बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। नाराज होना भी था क्योंकि शर्तें खूब रख दी थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इसी वजह से नरेंद्र मोदी का समर्थन है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लेकिन बजट में दोस्तों हजारों करोड़ का पैकेज नीतीश कुमार को बिहार को मिल गया। लेकिन नीतीश कुमार इतने से खुश नहीं है। अब नीतीश कुमार के सामने एक ऐसा धर्म संकट खड़ा है कि वो अपनी सरकार बचाएंगे, अपनी राजनीति बचाएंगे, या फिर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बचाएंगे। और दोस्तों ये धर्म संकट इतना बड़ा है जिसने नीतीश कुमार को बेचैन कर दिया है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए वक्त भी मांग लिया है। दरअसल दोस्तों बिहार में जब आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी डिप्टी सीएम थे। उस वक्त बिहार में जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे के आधार पर आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई थी। लेकिन इस फैसले को जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यानी अब नीतीश कुमार के सामने करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जो नीतीश कुमार के खिलाफ है, अगर इसको खामोशी से मान लेते हैं तो बिहार में उनकी राजनीति खत्म हो सकती है। और अगर नहीं मानते हैं तो उनको नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन वापस लेना होगा। दोनों ही स्थिति में नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसे हैं। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार के इस आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे। 9वीं अनुसूची में डालने से क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये करना नहीं चाहती। अब नीतीश कुमार बार बार दिल्ली में मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि इस मसले को, आरक्षण की जो सीमा हमने बढ़ाई है, इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी भी इस बात को दोहराते हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को हमारी इस मांग पर विचार करना चाहिए। दरअसल दोस्तों अगर केंद्र सरकार बिहार में इस आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो फिर ये अदालती प्रक्रिया से दूर हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट भी इसमें किसी तरह का दखल नहीं दे सकती। दोस्तों अभी तक 9वीं अनुसूची में 284 मसले डाले जा चुके हैं। अब दोस्तों नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार का ये मसला भी 9वीं अनुसूची में चला जाए, लेकिन बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि वो इंडिया गठबंधन की जाति की राजनीति के काट में धर्म की राजनीति करती है। और अगर वो बिहार में नीतीश कुमार के इस फैसले को मान लेती है, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल देती है, तो फिर इंडिया गठबंधन को ये कहने का मौका मिलेगा कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार वो भी जातिगत जनगणना की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन अगर वो ये मांग नहीं मानते हैं तो फिर बिहार में नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और उससे पहले ये फैसला बेहद अहम है। दोस्तों आपको याद होगा जब बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार थी, तब बीजेपी ने, बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने भी इस फैसले का समर्थन किया था। लेकिन अब अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी सरकार नीतीश कुमार के इस फैसले को नहीं मानती है, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को नहीं डालती है, तो ये तो तय है कि ये रिश्ता बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी राजनीति को दांव पर लगाकर वो नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं दे सकते। एक तरफ वो विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज हैं और दूसरी तरफ बार बार अपील करने के बावजूद मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, 9वीं अनुसूची में बिहार के इस आरक्षण की नई सीमा को नहीं डाल रही। इस वजह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में तल्खियां आने लगी हैं। तल्खियों का सबूत एक और घटना है दोस्तों। जब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई तो नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी सरकार इस मसले पर अपनी राय स्पष्ट कर दे और बता दें कि वो 9वीं अनुसूची में आरक्षण को, जो बिहार की नई सीमा है, उसको डालेंगे या नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे तो नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव है और नीतीश कुमार को चुनाव में जाना है। अब बीजेपी को लगता है कि अगर वो इस फैसले को मान लेती है तो इससे नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे और बीजेपी का जो सपना है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का,
वो सपना भी टूट जाएगा। यानी बीजेपी हो या नीतीश कुमार, यानी मोदी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों एक धर्म संकट में फंसे हैं और यह धर्म संकट हाल फिलहाल सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा।